नंबर 9 क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 1 गिवन है एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ टेस्ट वाई प्लस एफ टेस्ट एक्स एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन you have to find some log of e of f of n, मीन्स indirectly you have to find f of x। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में पहले तो जनरली हम जीरो एक्स वाई बोथ जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर एक्स वन वाई -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर दोनों वन ऐसे सब्स्टिट्यूट करके हमें देखना है। और देखो इसमें एफ टेस्ट वाई है तो ऑब्वियसली हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले y को सब्स्टिट्यूट करेंगे या किसी एक को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश 0 प्लस एफ टेस्ट एक्स एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 क्या गिवन है, 1 है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आया, एफ ऑफ एक्स एफ टेस्ट 0 प्लस एफ टेस्ट एक्स। तो हम अगर x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1, तो इधर भी 1 एफ टेस्ट 0 प्लस एफ टेस्ट 0, तो इधर से हमें एफ टेस्ट 0 का वैल्यू क्या मिला, 1/2, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, फिर से हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सोचो ये 1 है तो फिर से हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ x/2 प्लस एफ टेस्ट एक्स। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, एफ टेस्ट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ x/2, तो हम एफ टेस्ट एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/2। आप क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, सॉरी इधर एफ टेस्ट एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ln मॉड एफ ऑफ एक्स, और राइट में क्या आएगा, 1/2 एक्स प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आएगा, ठीक है। अब फिर से क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, सो सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0, तो ln 1 0, एक्स भी 0, तो c इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, 0। अब c इक्वल्स टू 0 मिल गया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ln एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ln है तो e टू द पावर x/2। देखो हमारा एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन है समेशन n इक्वल्स टू 1 to 100 लॉग बेस e गिवन है, e टू द पावर एफ ऑफ n है तो n/2 है ना, लॉग ऑफ क्या क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन था एफ ऑफ एन, तो एफ ऑफ एन क्या होगा, n/2, तो लॉग ऑफ n/2, तो क्या बन जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 1 to 100 ओनली n/2, सो 1/2 कॉमन, समेशन n इक्वल्स टू 1 to 100 इन समेशन n 1 to 100, तो क्या होगा 1/2 n इंटू n प्लस 1/2, सो 100 इंटू 101/2, तो 25 इंटू 101, तो इसका आंसर क्या होगा 25, ठीक है। थैंक यू। नंबर 10 क्या है, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 5 लेटर्स आर चूजन and are arranged in alphabetical order, the total number of ways in which the middle letter is m। so हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी सी डॉट 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 करके ऐसे हमें m तक जाएगा, फिर n o ऐसे करके z तक जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो मिडिल वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वर्ड है वो m आएगा, ठीक है। तो मिडिल वर्ड m है तो हम जो 5 लेटर चूज़ करेंगे
उसमें मिडिल लेटर क्या आएगा, एम आएगा। और एम से पहले जितने भी लेटर्स है उनमें से क्या होगा, दो लेटर्स आएंगे, और एम के बाद जितने लेटर्स है उधर से भी क्या आएंगे, दो आएंगे। सोचो आप, उधर से हम किसी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे भी अरेंज करें तो हमेशा क्या होगा, एम से पहले दो आ जाएंगे, एम के बाद दो आ जाएंगे। ठीक है, तो हम एम से पहले कितने हैं, 8 2 बिफोर एम, तो इधर है 12, इधर है 13, क्योंकि एन एम हमारा 13 वार्ड है। तो क्या होगा, एम से पहले दो लेटर चाहिए, तो 12C2 इंटू एम के बाद भी हमें कोई दो लेटर चाहिए तो इंटू 13C2। तो 12C2 क्या होगा, 12 इंटू 11/2 इंटू 13 इंटू 12/2, तो 6 तो 66 इंटू 78, 852, 7 6 are 42, 7 6 are 42, so 8 4, so 5148, तो कितने वर्ड हुए, 5148। थैंक यू।